साथियों सुप्रभात। आज आपके समक्ष हम संधि संबंधित 21 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर हम संधि का थोड़ा सा बेसिक परिचय करा दें। संधि का मतलब होता है जोड़। दोस्तों संधि का मतलब होता है जोड़। संधि का मतलब है जोड़, अर्थात दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आलय है, क्या हो गया? हिम धन आलय। थोड़ा सा बेसिक 2 मिनट में आपको परिचय करा दें संधि की परिभाषा से। और यहाँ पर सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी प्रश्न बना सकता है, क्योंकि हिम धन आलय दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। संधि विच्छेद, संधि का मतलब होता है जोड़, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जिसे जैसे हिम धन आलय बराबर हिमालय, ठीक है, हिम धन आलय बराबर हिमालय। और इसमें क्या है, संधि में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दोस्तों जो हमारा हिंदी साहित्य है, जो हमारा हिंदी है, उसमें संधि 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ध्यान दीजिएगा, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। और हिम धन आलय बराबर हिमालय और संधि में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हो जाते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हो जाते हैं। नंबर एक दीर्घ संधि, उसके बाद यण संधि, गुण संधि, अयाद संधि और वृद्ध संधि। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है, तो व्यंजन और विसर्ग स्वर संधि का भेद नहीं है, यह दोनों अकेले अकेले हैं। और सबसे बड़ी संधि व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि को पढ़ाने में लगभग 2 से 3 घंटे लग जाएगा दोस्तों, अगर आपको कंटेंट के साथ पढ़ना है तो। अब यहाँ हम आते हैं सीधे प्रश्न पर। यहाँ पूछा है भावार्थ। भावार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? ये दीर्घ संधि का प्रश्न है। तो भावार्थ में हमारा क्या हो जाएगा? भाव धन अर्थ, अर्थात छोटा आ धन छोटा आ, ठीक है, बराबर आ, ठीक है। ये बड़ा हो गया, एक आए और एक आए, एक आए और एक आए, ये मिला के 2 हो गया। इसीलिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा भाव धन अर्थ। ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया दोस्तों, ठीक है। हमारा हमारा दूसरा क्वेश्चन है दीप धन अवली। दीप छोटा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा आ। दोस्तों मैं आपको कंटेंट के साथ पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं टिक करके भागूंगा नहीं। जब तक आप कंटेंट समझ लोगे तो आप जीवन में कभी भी, चाहे वो कारक हो, संधि हो, समास हो, प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, दोस्तों हमेशा हमेशा कोशिश करो कि कंटेंट को पढ़ो। रट्टा मत मारो, जो ट्रिक बताते हैं सब बेवकूफी है, सब झूठ है, टोटल अफवाह है। यहाँ नियम को समझो, ठीक है। क्या है हमारा दीप धन अवली। यहाँ पर दोस्तों छोटा आ है, यहाँ पर क्या है, छोटा आ है। और यहाँ तो आ दिख ही रहा है पहले से, ठीक है। और ये हमारे एक आ और एक आए, ये मिलके हमारे क्या हो गए, बड़ा आ हो गए। जब बड़ा आ हो गए तो दीप धन अवली हमारा शब्द विच्छेद हो जाएगा। दीप धन अवली बराबर दीपावली, बराबर क्या हो जाएगा, दीप दीप धन अवली बराबर यहाँ हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा मिस हुआ है, इसको हम सही कर देते हैं। यहाँ पर यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा मिस हो गया था, इसको सही कर देते हैं। 1 मिनट। दीप धन अवली, यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर भी क्या है, छोटा आ है। अब ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ा आ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे। तो मेरा दीप है और धन अवली है, ये बराबर हो जाएगा दीपावली। हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, दीपावली, राइट आंसर हो गया, ठीक है। बाकी इसमें रॉन्ग ऑप्शन समझ, इसमें रॉन्ग ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। मेरी बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर छोटा आ है, ये आ है, एक आ ए और एक आ ए, ये मिलके क्या हो गए, हमारे 2 आ हो गए। तो 2 आ हो गए तो दीप धन अवली को जब हमने मिलाया तो हमारा शब्द क्या बना, दीपावली। अगला हमारा क्वेश्चन है लघु का संधि विच्छेद होगा। लघु, यहाँ पर छोटा ऊ है, ठीक है, और यहाँ पर छोटा ऊ दिख ही रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, लघुर भी हो जाएगा। अर्थात छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, लघुर बनेगा। क्या बनेगा, लघुर भी, लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी, हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
अगला हो जाएगा, ये भी हमारा क्या है, दीर्घ संधि है, नदी धन ईश, नदी धन ईश, यहाँ हो जाएगा नदीस। जो हमारा शब्द बनेगा दोस्तों, जो हमारा शब्द बनेगा, शब्द यहाँ देखिएगा, जो हमारा शब्द बनेगा, यहाँ क्या है, नदी, छोटी ई और यहाँ बड़ी ई है, ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ी ई। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नदीस। क्या हो जाएगा, नदीस। छोटी और ई मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ी। तो हमारा ए आंसर राइट हो गया। बाकी ये दोनों हमारे आंसर क्या हो गए, चलो रॉन्ग हो गए, ठीक है। अगला हमारा है प्रत्यक्ष में संधि, प्रत्यक्ष में संधि, प्रत्यक्ष। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, प्रति धन अक्ष, प्रति, जब इसको हम तोड़ेंगे, जब इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा हमारा क्या रहा, ई आ रहा है, और ई धन आ बराबर क्या होता है, या होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यण संधि है। क्या है दोस्तों, यण संधि। इस प्रकार से एल्केन को पढ़ना है। जब तक आप नियम नहीं पढ़ेंगे, जिंदगी भर रट्टा मारेंगे, जिंदगी भर याद करते रहेंगे, लेकिन संधि को नहीं समझ पाएंगे। यहाँ क्या है, प्रति धन अक्ष, प्रति धन अक्ष कहाँ है, यहाँ पर है। ये हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, ई है, ठीक है, में ई छिपा है ना, प्रति, और यहाँ पर आ दिख ही रहा है, तो ई धन आ बराबर क्या बनता है, या बनता है यण संधि। ये हमारा यण संधि हो गया, ठीक है। अगला हमारा है अध्यादेश, अध्यादेश, अध्यादेश में संधि क्या होगा, अधि धन आदेश। अब अधि को हम तोड़ेंगे, अधि में हमारा क्या है, ई है, और क्या है, आ है, बराबर क्या बनेगा, या बनेगा। तो अधि, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा राइट हो गया। अधि धन आदेश बराबर अध्यादेश, यण संधि है यहाँ पर। अभी हमारा यण संधि चल रहा है दोस्तों। प्रति धन अर्पण में संधि होगी, प्रति धन अर्पण, यहाँ क्या हो जाएगा, ई धन आ, ई धन आ बराबर या, ये भी क्या हो जाएगा, यण संधि। क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा, ठीक है। प्रति धन अर्पण बराबर प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण कौन सा सही है, प्रत्यर्पण। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रत्यर्पण में कौन सा सही है भाई, प्रत्यर्पण। ये तो मेरे, ये तो एक जैसे ही दिख रहे हैं, प्रत्यर्पण नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। प्रत्यर्पण, यहाँ पा के ऊपर है, यहाँ पा के ऊपर है, इसमें भी थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। एक या यहाँ है, यहाँ एक ही है, तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, ए आड़ा के ऊपर है, क्या है, आड़ा के ऊपर है, तो प्रत्यर्पण, ये ऑप्शन मेरा राइट हो गया। प्रति धन अर्पण और प्रत्यर्पण हो गया। अगला हमारा है अत्यंत में संधि, अत्यंत, अति। जब इसको हम तोड़ेंगे तो अति में टूटेगा ना, अति, अति में टूटेगा। अति धन अंत, यहाँ हमारा ई है और यहाँ आ है, और दोनों मिल क्या बन जाएंगे, या बन जाएंगे, अर्थात अति धन अंत, अति धन अंत। ये हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया दोस्तों। अगला हमारा है, अगला हमारा है पृष्ठों, पृष्ठों में संधि। दोस्तों यहाँ पर देखने में तो क्या लगता है, वृद्ध संधि, क्या लगता है, वृद्ध संधि। क्योंकि वृद्ध संधि में दो मात्रा का प्रयोग होता है, देखने में तो वृद्ध संधि है, लेकिन यह संधि क्या है, गुण संधि का अपवाद है। किसका अपवाद है, गुण संधि का, नोट कर लीजिएगा, ये गुण संधि का अपवाद है, गुण संधि का अपवाद, इसको याद कर लीजिएगा अलग से। इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा दोस्तों, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पर जब इसको हम तोड़ेंगे तो पृष्ठ धन ऊह कौन हो जाएगा, पृष्ठ धन ऊह, पृष्ठोह, पृष्ठोह, पृष्ठ धन ऊह, हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। पृष्ठ, पृष्ठ धन ऊह, पृष्ठोह। देखने में तो वृद्धि संधि है, लेकिन यहाँ पर एक क्या होगी, गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि, नोट करना, गुण संधि है। कैसे है, ये गुण संधि का अपवाद है, गुण संधि का ये अपवाद है, देखने में वृद्धि है लेकिन इसमें है क्या, गुण संधि। अगला हमारा है स्वैर, यहाँ भी दोस्तों क्या है, गुण संधि है। क्या है, गुण संधि। कैसे है, ये देखने में तो वृद्ध है, दो मात्रा है, लेकिन गुण संधि का ये अपवाद है। 5 संधियां, 4 से 5 संधियां अपवाद में है, उनको अलग से अपना कंसिडर कर लिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्वाधन ईर, ये हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्वाधन ईर बराबर स्वैर, ठीक है। अगला हमारा है अक्षधन उल्नी, ये भी क्या है दोस्तों, एक गुण संधि है। क्या है, गुण संधि,
गुण संधि का अपवाद है, ये गुण संधि का अपवाद है। देखने में जहाँ दो दो मात्रा है अपचलन कुहनी का, जब इसको हम जोड़ेंगे तो अपक्षौहिणी बनेगा। क्या बनेगा? अपक्षौहिणी बनेगा, ये वाला बनेगा अपक्षौहिणी। अब यहाँ पर दो मात्रा दिख रही है, देखने में लग रहा है वृद्ध संधि, लेकिन यहाँ पर गुण संधि का यह अपवाद है। तो हमने आपको 3 एग्जाम्पल गुण संधि के अपवाद के बता दिए। अभी 3 एग्जाम्पल और है, उसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा है सत्येंद्र। सत्येंद्र, सत्य धन इंद्र। अब यह हमारा हो जाएगा, कौन संधि हो जाएगी? सत्य धन इंद्र, गुण संधि शुरू हो जाएगी, ठीक है। कौन संधि शुरू हो जाएगी? यण, गुण संधि, सत्य धन इंद्र। यहाँ पर हो जाएगा हमारा सत्य धन इंद्र, यहाँ पर हमारे हो जाएगा गुण संधि, ठीक है। अगला हमारा है महाधन ओज, महोज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? महोज, 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 महोज। ये हमारा डी ऑप्शन राइट हो गया, महाधन ओज, महोज हो जाएगा। अगला हमारा है वनौषधि। वनौषधि, वन धन औषधि। यहाँ पर हमारा ये वृद्ध संधि हो जाएगा, वन औषधि, वन धन औषधि, वन धन औषधि। हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा है मत धन एक, मत धन एक हो जाएगा मतैक, मत धन एक, जब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला हमारा है एकाएक। एकाएक में संधि विच्छेद, एक धन एक, एक धन एक, ये हमारा सी राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है भो धन अन। अब यहाँ पर हमारा अयाद संधि आ गया, क्या आ गया? अयाद संधि। अयाद संधि क्या है? आय, इसका फार्मूला है आय आओ, आओ, आय आओ, आय, आय आओ, आय और आओ, यह सब बीच में आपको आएंगे तो वहां पर क्या होगा? अयाद संधि, भो धन अन, क्या हो जाएगा? भवन, भो धन अन, हमारा भी राइट हो जाएगा। भो धन अन बराबर क्या हो जाएगा? भवन, भवन हो जाएगा। ये तो सेम सेम है, इसको यहाँ ऐसे लिखना है, भवन का संधि विच्छेद, क्या लिखना है? भवन, भवन का संधि विच्छेद। भो धन अन हो जाएगा बराबर भवन। यहाँ पर अयाद संधि है, कौन संधि है? अयाज, अयाज, यहाँ पर अयाज हो जाएगी। अगला हमारा है सद्भावना। क्या हो जाएगा? सद्भावना। तो सद्भावना में हमारा हो जाएगा, अब यहाँ पर हमारा शुरू हो गया व्यंजन संधि दोस्तों। क्या हो गया? व्यंजन संधि। कैसे होता है भी बताते हैं। व्यंजन संधि शुरू हो गया, व्यंजन में हमारा क्या हो जाएगा? सत्य धन भावना। क्या हो जाएगा? सत्य धन भावना, ठीक है। ये जो हमारा ता है, ये ता हमारा, ये जो दा है हमारा ता में टूट रहा है, कैसे? ता थ द, अर्थात तीसरा वर्ण, अर्थात अल्प प्राण। यहाँ क्या होगा? अल्प प्राण में अल्प प्राण आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। अल्प प्राण, अल्प प्राण का फार्मूला है 135। अल्प प्राण महाप्राण, क्या है? महाप्राण। और महाप्राण का फार्मूला है 12, ठीक है। अल्प प्राण का, अल्प प्राण और महाप्राण, सॉरी महाप्राण का दोस्तों 24 है, थोड़ा सा गलती हो गया था, हमको डाउट हुआ था। महाप्राण का 24 है। इसमें ध्यान देना है कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होगा वो व्यंजन संधि में अल्प प्राण होगा। पहला, तीसरा और पांचवा क्या होगा? अल्प प्राण होगा, और महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण। तो यहाँ पर हमारा इस सत है ना, ये क्या है? सत है, तो ता था द, तीसरा वर्ण आ गया हमारा। तो ये जो दा है ये ता में टूटेगा, ठीक है। दा है, ये जो दा है, ये दा हमारा किस में टूटेगा? ता में टूटेगा। इसलिए हमारा व्यंजन संधि का एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है। अगला हमारा है अजंत। यहाँ भी दोस्तों क्या है? व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि अजंत, तो अजंत ये जो जा है हमारा, क्योंकि चा छ जा, तो चा में टूटेगा, क्या हमारा कौन हो गया? ये यहाँ से हो गया हमारा, ये क्या होगा? यहाँ से हो गया, ये यहाँ से हो गया, क्योंकि यहाँ भी क्या है? अल्प प्राण, अल्प प्राण,
अल्प प्राण से टूट रहा है, ये है 135, अर्थात यहाँ पर चा है, तो चा के बाद चा छ जा, ये जा आ गया ना, तीसरा प्राण क्या था हमारा 135। इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, व्यंजन संधि है। ठीक है, अगला हमारा है दिग्गज। दिग्गज, तो ये जो गा है, ठीक है, ये जो गा हमारा है, इसमें टूटेगा दिक, यहाँ टूटेगा, दिक में टूटेगा, दिग्गज, अर्थात का के बाद का ख ग, तीसरा प्राण आएगा। ठीक है, अल्प प्राण में अल्प प्राण का जो फार्मूला है 135 है, 135, 135, ये तीसरे वर्ड में टूट रहा है। सारे एग्जाम्पल, और हमारा अंतिम एग्जाम्पल है दोस्तों, आज का लास्ट एग्जाम्पल, वाडम में संधि। वाडम माने होता है साहित्य, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वाडम में संधि, वाडम में संधि। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये वाडम एक टूटेगा अंगा में, क्योंकि यह जो है ये नासिक वर्ण है दोस्तों। क्या है, नासिक वर्ण है, नासिक, क्या है, नासिक वर्ण है। कौन, ये अंगा, ये अंगा क्या है, ये नासिक वर्ण है। ठीक है, ये हमारा टूटेगा कैसे, का ख ग घ अंगा, अर्थात तो पांचों में टूट रहा है। उधर हमारा तीसरे में टूट रहा था और ये हमारे पांचों में चला गया था, इसीलिए इसका नाम है 135। ये क्या है, अल्प प्राण है। क्या है दोस्तों, अल्प प्राण। तो व्यंजन संधि पढ़ने के लिए आपको अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और सघोष को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अर्थात अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण का फार्मूला है 135, अर्थात पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। फिर महाप्राण का फार्मूला है 24, अर्थात दूसरा और चौथा वर्ण। और इसी प्रकार से अघोष का फार्मूला है, अघोष, अघोष का फार्मूला है 12, अर्थात पहला और दूसरा। और अघोष और सघोष का फार्मूला है 345। सघोष का फार्मूला है दोस्तों 345, अर्थात तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। तो व्यंजन संधि को पढ़ने के लिए दोस्तों इसको आपको कंठस्थ करना पड़े, कौन, अल्पाण, महाप्राण, अघोष और सघोष, तब आप व्यंजन संधि को समझ पाएंगे। चैप्टर में सबसे कठिन व्यंजन संधि है। यहाँ पर क्या हमारा हो गया, ये नासिक वर्ण है, अंगा, जहां हम ये वाक धन्मय है ना, ये वाक धन्मय से में टूटेगा, तभी हमारा क्या बनेगा, वाडम में बनेगा। तो हमारा का है, तो पहले का हो गया, खा ग घ अंगा, पांचवा वर्ण आ गया ना, तो इसीलिए इसका नाम है 135। ये हमारा पहला हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो गया। व्यंजन संधि को हम अगले वीडियो में दोस्तों आपको एक एक, चार चार, पांच पांच जो हमारे उसके प्रकार हैं, जो कंटेंट के प्रकार हैं, उस हिसाब से एग्जाम्पल लेकर के हम लगभग 1 से 2 घंटे में आपको व्यंजन संधि पढ़ाएंगे, फिर विसर्ग संधि पढ़ाएंगे। दोस्तों अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और दोस्तों को शेयर करो।